आज ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसकी वजह से पापा को सुबह-सुबह जाना पड़ा इतनी दूर। वो क्या गलती है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल मत करना। तो ये वक़्त था हमारे क्रिसमस केक के ऑर्डर्स का। और अगर आप मेरा इट्स माय लाइफ वाला चैनल देख रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि हमारे घर पे ढेर सारा काम चल रहा है और उसकी वजह से मुझे आजकल वीडियो बना के अपलोड करना नहीं पॉसिबल हो पा रहा। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मैंने क्रिसमस केक के ऑर्डर्स कंप्लीट किए। हमें ढेर सारे ऑर्डर्स थे क्रिसमस केक के। और उसके लिए आपने जैसे देखा मैंने सारा सोकिंग करके रखा था। यहाँ फिर पे मैं पूरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो गिन रही हूँ। आई जो है वो सारे वेट इंग्रेडिएंट्स पे काम कर रही है, यानी कि जो बटर होता है वो जैसे आपकी रेसिपी हो, मिल्क मेड हो या फिर कर्ड हो, जो भी। तो आई जनरली वेट इंग्रेडिएंट्स पे काम करती है। यहाँ पे देखिए मैंने जो हमारे सोक्ड फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन्हें मैंने ड्रेनिंग के लिए रख दिया है। और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उस पे मैं काम कर रही हूँ, तो सब छानना वरना उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो भी डालना होता है वो सारा मैं करती हूँ। इसकी भी एक प्रॉपर रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जो मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, ताकि आप क्रिसमस पे केक्स बना के बेच सके। मैं आपके साथ ये वीडियो इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने एक बहुत बड़ी गलती की जो आपको नहीं करनी है अगर आप बिज़नेस करते हो तो। वो गलती क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। लेकिन ये वीडियो शेयर करने का पर्पज़ यही था। अब तो क्रिसमस हो चुका है और मेरे ऑर्डर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, और क्रिसमस केक के ऑर्डर्स जो है वो साल में एक बार ही लिए जाते हैं, तो आप फिर से नहीं लोगे मुझे पता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखकर अगले साल के लिए कुछ हेल्प होती है तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हो। केक्स का जिसका बिज़नेस है उसको बाकी कोई केक्स बनाने के लिए अगर इसकी हेल्प हो सकती है तो इसका आप यूज़ डेफ़िनेटली कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वगैरह छान रही हूँ। अब हम लोग ना एक साथ 3 केक बनाते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे बना रहे हो। मैं ओवन में 3 केक एक साथ बेक करती हूँ, और अगर आप गैस पे कर रहे हो तो आप उस तरह से कर सकते हो। ये सब आप पे डिपेंड है कि आपका सेटअप कैसा है, उस पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। क्रिसमस केक जो है मेरा वो हाफ़ केजी का केक है, रम उसमें यूज़ की जाती है। वो अराउंड 700 रुपीज़ का केक है मेरा, और विदाउट रम 650 का है, तो मैंने आपको प्राइसिंग भी यहाँ पे बता दी है। अगर आपको केक्स के वीडियोस देखना पसंद है तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। ढेर सारे कमेंट्स अगर मुझे आएंगे तो मैं केक की भी एक सीरीज लेकर आऊंगी जहाँ पे आप घर से केक का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आप मुझे लेकिन बताइए ज़रूर, क्योंकि आप जब बताओगे तो उस हिसाब से मैं वीडियोस बना पाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें डाले हुए हैं। तो हमारे केक की ख़ासियत यही होती है कि इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और बहुत सारे नट्स होते हैं। मतलब हमारे केक में ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। फ्लेवर से भरपूर होता है ये केक, और जो लोग हमसे ऑर्डर करते हैं वो दोबारा करते हैं। मतलब हमारे जो क्लाइंट है ना वो फिक्स क्लाइंट्स है, और अभी हमारे जो नए-नए क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं उन्हें भी ये केक जो है वो बहुत पसंद आ रहा है। तो इस तरह से हम काम बाँट कर लेते हैं। आई आधा काम करती है, मैं आधा काम करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि कोई चीज़ मिस नहीं होती। जैसे ड्राई इंग्रीडिएंट्स में जो भी चीज़ें पड़नी होती है, जैसे आपको पता है क्रिसमस केक में जैसे नटमेग होता है या जिंजर पाउडर होती है, ये सारी जो चीज़ें होती है ये भी डालनी होती है। तो अगर 2 लोग उस पे काम करेंगे तो किसी ने डाला, किसी ने नहीं डाला, कुछ रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ही इंसान एक काम करेगा। उसके बाद में हम जो पूरा मिक्सचर बनता है उसका वेट करके देखते हैं कि वो मिक्सचर जो है वो प्रॉपर वेट का है या नहीं। हमारे पास सारे टीन का वेट और सारे मिक्सचर का वेट लिखा होता है, और फिर उसके बाद में हम टीन्स भरते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि करीब-करीब आपको एक टीन में ना अराउंड आप मतलब आपको आधा किलो का अगर केक बनाना है तो 560 570 तक आपको बैटर होना चाहिए, तब वो बेक हो जाएगा। फिर बेक होने के बाद उसका मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाता है, और फिर उसके बाद में केक का जो मतलब वेट होता है वो 500 ग्राम तक आपका आ जाएगा। इसके लिए आपको एक बार एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना है आपकी रेसिपी के साथ, और उस हिसाब से आपको अपनी चीज़ें डिसाइड करनी है। तो हम 3 केक एक साथ बना रहे हैं, 3 केक हमारे एक साथ बेक हो जाएँगे। अब क्रिसमस के वक़्त ना दिन भर हम बेकिंग करते हैं, मतलब एक बैच बेक हो गई तो हमारे दूसरी रेडी हो जाती है, वो ओवन में चली जाती है, फिर वो निकलती है, फिर उसके बाद दूसरी बैच चली जाती है। इस तरह से हम बैचेस पे बैचेस बनाते रहते हैं, पूरा दिन ये काम चलता है। मतलब दिन में आप कह सकते हैं 18 केक, मतलब 21 केक ऐसे वाले केक बनते हैं, मतलब 5 या 10 केक नहीं बनते।
ढेर सारे केक बनते हैं। और ये देखिए केक के ऊपर भी कितने हमने सारे नट्स लगा दिए हैं। तो ये केक जो है ना बहुत रिच होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ओवन में मैंने तीनों केक को रख दिया है, ये देखिए। और अब हम इसे बेक करेंगे। तो मैं जनरली 180 डिग्रीज पे बेक करना पसंद करती हूँ। नीचे का रॉड मेरा ऑन होता है, ऊपर का रॉड में सिर्फ एंड के 5 मिनट्स के लिए ही ऑन करती हूँ। और इस तरह से 50 टू 60 मिनट्स के लिए मैं ये केक जो है वो बेक करती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या गलती की। तो ये देखिए पापा सुबह सुबह जाकर क्या लेकर आए हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मेरे केक्स है उसे मैं राउंड वाले जो डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, उसमें मैं लोगों को देती हूँ। मतलब क्योंकि मेरे जो केक्स होते हैं वो मोस्टली कुरियर से जाते हैं। तो कुरियर से जाते हैं तो मैं उस डब्बे में उसको पैक करके देती हूँ। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये है वो राउंड वाले डब्बे। अब हर साल जो है मैं ये डब्बे उल्लासनगर से लेकर आती हूँ। लेकिन गए 1 साल में मैंने मेरे यहाँ पे यानी बदलापुर में भी ऐसे कुछ शॉप्स ढूँढे जिनके पास डब्बे मिलते हैं। तो उनको जब मैंने पूछा था तो उन्होंने राउंड डब्बे के लिए भी हाँ, 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 हाँ मुझे कह दिया था। लेकिन जब हम असली में वो डब्बे लेने गए, तब उन शॉप्स में वो डब्बे थे नहीं। मतलब मैंने बदलापुर के 3 से 4 शॉप्स ढूँढ के निकाले, जहाँ पे वो डब्बे थे नहीं। और शॉप्स ढूँढने का मेरे पास वक़्त नहीं था। तो फिर लास्ट मोमेंट पे पापा को जाना पड़ा उल्लासनगर वो सारे डब्बे लाने के लिए। तो आप हमेशा ना ये याद रखिए कि आप जब ऑर्डर्स ले रहे हैं और उसे बना रहे हैं, तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए एडवांस में। ये देखिए ये है वो डब्बा जिसे लेने के लिए पापा को जाना पड़ा था उल्लासनगर। और वो भी बहुत ही लास्ट मिनट, मतलब एक जगह केक बेक हो रहा है और एक जगह पे पापा जा रहे हैं डब्बे लेने के लिए। ऐसा ऐसे मतलब एक हो गया था सिचुएशन। तो वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप लास्ट मिनट पे ना रखें। मैंने गलती की, लेकिन आप उस गलती से ज़रूर सीखिए। तो ये हमारे केक्स बने और इस तरह से मैं उन्हें पैक कर रही हूँ। सारे जो केक्स होते हैं उस पे लिखा जाता है कोई केक विद रम है, कोई विदाउट रम है। तो वो सब लिखा जाता है ताकि क्लाइंट जो है उनको पता चले। कुछ क्लाइंट दोनों मंगाते हैं, विद रम भी मंगाते हैं, विदाउट रम भी मंगाते हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कौन सा केक कौन सा है। केक सारे एगलेस है, इसमें कोई भी अंडा वाला केक नहीं बनता है। मैं जनरली मेरे सारे केक्स जो होते हैं क्रिसमस के वो एगलेस ही होते हैं। ढेर सारे केक्स बने, ये देखिए इस तरह से हमने बक्से में भर-भर के केक्स रखे हैं, क्योंकि इसकी पैकिंग होके इसे फिर हम डिलीवर मतलब यानी कुरियर करेंगे। तो इसके साथ ना मैंने कुछ और भी ऑर्डर्स ली थी, जैसे चकली, लाडू वगैरह जो होता है वो, उसका भी व्लॉग मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। ये देखिए हमारे ढेर सारे ऑर्डर्स के ढेर सारे बॉक्सेस बन के तैयार हैं। ये अब कुरियर के लिए जाएँगे। और ये देखिए ये छोटे-छोटे जो पार्सल्स हैं ना, ये केक के हैं। तो इस तरह से हमने केक को पैक कर दिया है और इसे क्लाइंट को हमने भेज दिया था। और हर साल की तरह हमें इस बार भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए थे। लेकिन वो मैंने मतलब इस बार वीडियो में नहीं लगाया, क्योंकि हर वक़्त मैं आपको बताती ही रहती हूँ। तो ये था मेरा ये आज का वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको इस तरह और एक वीडियो के